आप करते हैं सीटेट के परीक्षा की तैयारी, तो आज का जो ये वीडियो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण व्यक्ति टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ईवीएस में, उसको पढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में, जिससे अक्सर ईवीएस सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुनीता विलियम्स के बारे में सबसे पहले इसके बारे में कुछ इनके बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ मैंने लिखा है सुनीता विलियम्स का जो जन्म हुआ था वो 13 सितंबर 1965 ईस्वी को हुआ था। 13 सितंबर 1965 ईस्वी को अमेरिका के यूक्लिड शहर में हुआ था। सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? 13 सितंबर 1965 ईस्वी को अमेरिका के यूक्लिड शहर में हुआ था। इनके पिता जो थे वो दीपक एन पांडे, इनके पिता का नाम क्या था? दीपक एन पांडे, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे। सुनीता विलियम्स के पिता जो थे वो दीपक एन पांडे पेशे से एक डॉक्टर थे। ये मूलतः दीपक एन पांडे मूलतः गुजरात राज्य के अहमदाबाद के रहने वाले थे। गुजरात राज्य के अहमदाबाद के रहने वाले थे। 1958 ईस्वी में ही 1958 ईस्वी में ही सुनीता विलियम्स के पिता जो थे दीपक एन पांडे, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, ये अपने डॉक्टरी पेशा के लिए ही यहाँ से अमेरिका चले गए और वहीं पर बस गए। अमेरिका में ही जाकर इनके पिता बस गए और वहीं पे इन्होंने शादी भी की। किन्होंने? सुनीता विलियम्स की सुनीता विलियम्स के पिताजी जो थे वो अमेरिका में ही शादी की और इनकी जो दीपक एन पांडे थे वो बोनी जालोक पांडे, जो कि अमेरिका की निवासी थी, इनसे शादी किए थे। तो सुनीता विलियम्स की माता का नाम क्या था? बोनी जालोक पांडे, जो कि मूलतः अमेरिका की ही निवासी थे। और बाद में सुनीता विलियम्स का जो शादी हुआ वो अमेरिकी मूल के ही माइकल जे विलियम्स के साथ इनका शादी हुआ। माइकल जे विलियम्स के साथ इनका शादी हुआ। उसी के बाद से सुनीता जी के नाम के साथ विलियम्स टाइटल जो है वो लग गया। ठीक है। पहली अंतरिक्ष यात्रा जो सुनीता विलियम्स की थी वो 2006 ईस्वी में 9 दिसंबर 2006 ईस्वी को सुनीता विलियम्स ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की और 9 दिसंबर को उड़ान भरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए और 11 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जिसे ISS अल्फा कहा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर को क्या कहा जाता है? ISS अल्फा कहा जाता है। वहां ये 11 दिसंबर 2006 को पहुंच गई। ठीक है। और देखिए दोस्तों, ISS अल्फा जो है ये बहुत बड़ा, ठीक है, ये बहुत बड़ा स्पेस सेंटर है। ISS अल्फा जो है ये बहुत बड़ा स्पेस सेंटर है जो 16 देशों की संयुक्त परियोजना है। ये ISS अल्फा जो है ये बहुत बड़ा स्पेस सेंटर है जो 16 देशों की परियोजना है। अब हम लोग पढ़ते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली कौन? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो है दूसरी महिला थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। देखिए भारतीय मूल की क्या थी? ये दूसरी महिला थी। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ध्यान रखेंगे, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। ठीक है। ये अंतरिक्ष में जो गई थी तो ये अंतरिक्ष में 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। ये अंतरिक्ष में 360 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक गई थी। कौन? सुनीता विलियम्स, जो कि भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो सुनीता विलियम्स कितने किलोमीटर? 360 किलोमीटर तक स्पेस में गई थी। ये गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी। मैंने पहले ही बता दिया कि सुनीता विलियम्स के पिता, ये नहीं, इनके पिता जो थे वो मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाले थे। इनके पिता कौन? क्या नाम था इनके पिता का? दीपक एन पांडे। ये मूलतः गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे, लेकिन सुनीता विलियम्स का जो जन्म हुआ था वो अमेरिका में ही हुआ था। तो इनका जो संबंध था, कह सकते हैं हम, इनका जन्म तो भारत में नहीं हुआ था, लेकिन इनका संबंध हम कह सकते हैं भारत के गुजरात के अहमदाबाद शहर से था।
इन्होंने 195, कहीं कहीं मेरे दोस्तों 194 भी दिया हुआ रहता है। तो इन्होंने यहाँ मैंने 195 लिखा है, लेकिन कहीं कहीं 194 भी दिया रहता कि 195 दिनों तक स्पेस में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। स्पेस में रहने का जो है विश्व रिकॉर्ड इन्होंने 195 दिन तक स्पेस में अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। किसने? सुनीता विलियम्स ने। कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रही है? 195 दिनों तक। मैं पहले भी बताया आपको कि कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको 194 दिन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर 194 दिया रहेगा तो 195 नहीं दिया रहेगा, अगर 195 दिया रहेगा तो 194 नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर 195 रहता तो आपको 195 के साथ जाना है, अगर 194 दिया जाए तो आपको 194 के साथ जाना है। तो सुनीता विलियम्स ने कितने दिनों तक का रिकॉर्ड स्थापित किया था अंतरिक्ष में रहने का? तो 195 दिनों का। 1998 में इनका नासा में चयन हुआ था। अब देखिए नासा में जो सुनीता विलियम्स का चयन हुआ था वो कितने ईस्वी में? 1998 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1998 ईस्वी में इनका चयन नासा में हुआ। और 2008 ईस्वी में, अब देखिए जब ये अंतरिक्ष में गई उसके बाद जब ये लौट कर आई 2006 में अंतरिक्ष में गई थी, कितना तारीख को वो भी मैंने आपको बताया, 9 दिसंबर 2006 को ये अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी अंतरिक्ष में जाने के लिए। और 11 दिसंबर 2006 को ये ISS अल्फा में पहुंच चुकी थी। 11 दिसंबर 2006 को ये ISS अल्फा में प्रवेश कर चुकी थी। और 2000 ठीक है, ISS अल्फा में ये प्रवेश कर चुकी थी। और 2007 ईस्वी में ये वापस आई थी। कब आई थी? धरती पर पुनः वापस ये 2007 ईस्वी में। उसके बाद 2008 ईस्वी में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें, सुनीता विलियम्स को, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किस क्षेत्र में मेरे दोस्तों? तो विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2008 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में पहली बार उड़ान कब भरी? 9 दिसंबर 2006 ईस्वी में, 9 दिसंबर 2006 में। और ISS अल्फा में कब प्रवेश की? तो 11 दिसंबर 2006 को ये ISS अल्फा में प्रवेश की थी। और वापस आई थी 2007 को, 22 जून 2007 को ये वहां से अंतरिक्ष से वापस आई। कितने दिनों तक रहकर? तो 195 दिनों तक रहकर। और 2007 में ये वापस आई। और 2008 में भारत सरकार द्वारा इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है, जो कि विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। 16 अप्रैल 2007 को, ठीक है, 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। ठीक है, तो ये जो है 16 अप्रैल 2007 को, 16 अप्रैल 2007 को सुनीता विलियम्स जी अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली महिला बनी और विश्व रिकॉर्ड स्थापित की। 16 अप्रैल 2007 को यह अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी जो अंतरिक्ष में मैराथन की। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। अंतरिक्ष में अब इन्होंने कुछ बातें बताई अंतरिक्ष के बारे में। इन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में जो है पानी जो है वो एक जगह रुकता नहीं है। पानी जो है हमेशा कैसे, किस रूप में मिलता है? बुलबुले के रूप में मिलता है। अगर आपको हाथ धोना है या कुछ भी करना है तो आपको पेपर को भिगा कर उससे जो है अपना हाथ साफ करना होगा। और जो बाल जो है वो अंतरिक्ष में क्या रहते हैं? खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये थी जानकारी सुनीता विलियम्स के बारे में। मैंने सुनीता विलियम्स के बारे में सारे तथ्य को लिया, एक भी पॉइंट को नहीं मिस किया हूँ। NCERT के साथ साथ जो बाहर से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन्हें भी मैं इसमें शामिल किया मेरे दोस्तों। तो मुझे आशा है आपको ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो मेरे दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि
आपको कौन से टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं और बेहतर तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा और आपको वो टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से आने वाले सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।